हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर 13 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 12 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 12 तक नहीं किया तो पहले आप लेक्चर 12 तक करिए, देन आप लेक्चर 13 करिएगा। इससे आपका एल्कोहल फिनोल ईथर्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में समझ में आएगा। अगर आपने लेक्चर 12 तक कर भी लिया है तो पहले आप लेक्चर 12 को रिवाइज करिए, देन आप लेक्चर 13 पर मूव ऑन करिएगा। इससे आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि लेक्चर 13 में हमको क्या पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें हेडिंग आती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का फिक्स है कि ये पेपर में आनी है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि क्या मैंने बोला है। फिनॉल रेडिली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, डंडा मार के OH is a strong activator और increasing electron density on the ring। मतलब बेंजीन रिंग पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। और किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है, ड्यू टू रेजोनेंस एंड डायरेक्टिंग न्यू ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। क्योंकि जो OH ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक्टिवेटर होता है, तो ये बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। इधर आप ध्यान से देखिए, मैं इस जगह फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH। क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। अब ध्यान से आप देखो, ये भाई दो बिंदी में एक डंडा होता है या एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसने अपनी दो बिंदी इधर शिफ्ट करी तो इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और इसके जो एक ये वाला जो बॉन्ड है जो इधर लगा रखा है, ये इधर शिफ्ट होगा। तो इस जगह आप ध्यान से देखो कि इस जगह क्या हो लेगा, इस जगह तो मेरा डबल बॉन्ड हो लेगा। और ऑक्सीजन ने दिया है तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसने इस पोजीशन ने ऑर्थो पोजीशन ने लिया है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ गई, ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ध्यान से आप इधर देखो, इसने तो इधर कर दिए तो इधर डबल बॉन्ड हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ लिए, भाई इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ लिए, तो इस जगह इस तरीके से ये बन गया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये किस तरीके से हो लेगा, ये हमारा हो लेगा कि इस जगह इलेक्ट्रॉन आ लेंगे और इस जगह इस तरीके से, और ये OH है और इस जगह कैसा हो लिया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और इसके इधर शिफ्ट हो लेंगे। तो इस जगह क्या हो लेगा, इस जगह तो डबल बॉन्ड हो लेगा और इस जगह OH हो लेगा। अब देखो इस जगह आप ध्यान से कि इस जगह ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और फिर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रेजोनेंस की वजह से। कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इसको एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग पर। नोट करो आप इसको, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। अब ध्यान से आप इधर देखो, इस जगह कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवानी होती है, करवा कर दिखा रहा हूं जस्ट अभी में। और सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। अब इसको मत लिखना, इस पॉइंट को नहीं लिखना, आपको नहीं लिखना इस पॉइंट को। इधर देखिए अब आप ध्यान से, अब इस जगह हमारा आता है सबसे पहला ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा 2026 में। ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए कि फिनॉल का ब्रोमिनेशन, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह बेंजीन के ऊपर OH लगा रहा हूं। ये क्या है, ये फिनॉल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं, 3Br2 के साथ। और किस में करवाऊंगा, एक्वस में करवाऊंगा, किस में, एक्वस में। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इस जगह OH लगा दिया, एक बार Br सेकंड पर, एक बार Br फोर्थ पर, और एक बार Br6 पर, प्लस 3HBr क्या हो लेगा, रिड्यूस हो लेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो लेगा 2,4,6
ट्राइब्रोमोफिनॉल होगा, और इसका नाम क्या हो, इसकी मतलब पीपीटी कैसी होगी, व्हाइट पीपीटी होगी। कैसी होगी, व्हाइट पीपीटी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि इस जगह अब किसके साथ करूंगा, अब इसकी रिएक्शन में करूंगा इस जगह Br2 के साथ और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो इस जगह क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH तो लगता है, लेकिन Br लगता है ऑर्थो पोजीशन पर, और एक बार Br कहां पर लगेगा, पैरा पोजीशन पर लगेगा। कहां पर लगेगा Br, पैरा पोजीशन पर लगेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। प्लस HBr हमारा रिड्यूस हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और इसका नाम क्या हो लेगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल हो लेगा। क्या हो लेगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज कर कर नोट करो इसको, जल्दी से करिए, जल्दी से इसको नोट। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, मैंने इसको बढ़ा दिया है थोड़ा सा, इसका ये फॉन्ट नोट कर लो इसको, ठीक है ना, कर लिया होगा आपने नोट। अब आप ध्यान से इधर देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। क्या है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, फिनॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिनॉल, इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैं इस जगह कर रहा हूं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 लिख लो, ये जरूर आएगा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। लिखवा कर ले जाओ रिटर्न में गारंटी के साथ, फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। इस साल आई थी शायद पेपर में, 2026 के पेपर में इस साल आई थी, अभी देखकर बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से इधर देखो, अगर इस जगह में OH, तो इस जगह कंसंट्रेटेड HNO3 पर क्या होता है, एक बार NO2 दूसरे पर, चौथे पर और छठवें पर लगता है, प्लस H2O क्या हो लेगा, रिड्यूस हो लेगा। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका कोई कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। क्या होता है, पिक्रिक एसिड। ये मैंने आपको कहां पर बताया था कॉमन नेम, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, डाउ प्रोसेस देखो, कॉपी खोलकर नोट्स खोलो, डाउ प्रोसेस में देखो, उधर बताया था, लास्ट वाली रिएक्शन थी डाउ प्रोसेस में, पिक्रिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है पेपर में, अभी दिखाऊंगा पेपर में आया था कि नहीं आया था। इधर अब आप ध्यान से देखिए कि अब किसके साथ करूंगा, अब इसकी रिएक्शन करूंगा डाइल्यूट HNO3 के साथ। किसके साथ करूंगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ करूंगा। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा कि डाइल्यूट HNO3 के साथ किस तरीके से होती है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा। ठीक है ना, इधर देखो ध्यान से, डाइल्यूट HNO3 के साथ करूंगा तो एक बार तो NO2 ऑर्थो पर लगेगा, और एक बार NO2 कहां पर लगेगा, पैरा पर लगेगा। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या हो लेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो लेगा। क्या हो लेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। प्लस 2H2O तो रिड्यूस होगा ही होगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और ब्रोमिनेशन में ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2026 में ये आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्वस के साथ तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, व्हाइट पीपीटी जरूर याद रखना। कैसी पीपीटी होती है इसकी, व्हाइट पीपीटी। और अगर Br2 और CS2 में तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। और इस जगह क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। डाइल्यूट में कंसंट्रेटेड के साथ पिक्रिक एसिड बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा नोट। इधर देखिए अब आप ध्यान से, अब इसके बाद इसमें सबसे पहले एक स्टार देखो, इस जगह, इस जगह देखो एक स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टार।
here the yield of picric acid is very poor. Yield of picric acid is very poor because mostly phenol is oxidized by concentrated HNO3. Therefore, to get more picric acid, is first sulfonated, then नाइट्रेटेड. फिर क्या करती हैं हम इसका नाइट्रेशन करती हैं, देन नाइट्रेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है, पूछा जा सकता है, नोट करिए जल्दी से. उम्मीद करता हूं कर लिया होगा. अब ध्यान से आप इधर देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाऊं तो बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है, फिनॉल होता है. ध्यान से देखना बिल्कुल. इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैं करवा रहा हूं CH3Cl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ. किसके साथ? एनहाइड्रस AlCl3 के साथ. ये क्या है? ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. तो इस जगह ध्यान से देखो, जब CH3Cl के साथ और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, अब आपको पता है कि इस जगह फिनॉल में, ध्यान से देखो, इस जगह आपको पता है कि हर जगह बेंजीन के पास या फिनॉल के पास बोल दो, हर जगह H होता है. इस जगह H, इस जगह H, हर जगह H. तो ऑर्थो से H हटेगा और इधर से Cl हटेगा और ऑर्थो पर क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा. तो किस तरीके से हो लेगा? ये हमारा हो लेगा OH और एक बार ऑर्थो पर CH3, फिर पैरा वाले पर से H हटेगा और पैरा पर क्या लग लेगा? CH3 लग लेगा. क्या लग लेगा? CH3 लग लेगा. उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में. और इस जगह क्या हो लेगा? HCl रिड्यूस हो लेगा. इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और इसका नाम क्या होगा? पैरा मिथाइल फिनॉल. इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है. अब अगर मैं इसकी रिएक्शन बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूं CH3COCl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 में, तो ये क्या है? ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कि OH इधर, अब देखो इधर से Cl, इधर से H, तो COCH3 लग जाएगा ऑर्थो पर और COCH3 फिर कहां पर लगेगा? पैरा पर लगेगा. कहां पर लगेगा? पैरा पर प्लस HCl गया. अब बेंजीन के ऊपर COCH3 क्या होता है? एसीटोफिनॉन होता है. कैसीटोफिनॉन? एसीटोफिनॉन. तो नंबरिंग करूंगा 1 और 2, तो इसका नाम क्या हो लेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन. क्या हो लेगा? एसीटोफिनॉन. और इस जगह क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिन. उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा. नोट कर लो आप इसको, ठीक है ना? क्लियर होगा. एसीटोफिनॉल लिखा है, पैरा हाइड्रोक्सी, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? इधर अब आप ध्यान से देखिए. नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल. ये भी इंपॉर्टेंट है. सल्फोनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में. इधर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं बेंजीन के ऊपर OH लगाऊं तो ये क्या है? फिनॉल है. इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ
इधर भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाऊंगा। फर्क है कि इस जगह 25 डिग्री सेल्सियस पर और इस जगह 100 डिग्री सेल्सियस पर करवाऊंगा। तो एक बार तो इस जगह जब 25 पर करवाऊंगा तो SO3H कहां पर लगेगा, ऑर्थो पर लगेगा, और जब इसमें करवाऊंगा तो SO3H कहां पर लगेगा, पैरा पर लगेगा। कहां पर लगेगा, पैरा पर। इसका नाम क्या बोलेगा, बेंजीन के ऊपर SO3H क्या होता है, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक और दो, इसका नाम क्या बोलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या होता है, ये माइनर होता है। क्या होता है, माइनर। और इसका क्या बोलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या होता है, मेजर होता है। क्या होता है, मेजर। नोट करो जल्दी से इसको, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा नोट, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2023 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकता है ये आपके 2026 में बोर्ड के पेपर में भी आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं आना चाहिए। और नीट में भी है तो भाई सिलेबस तो एनसीईआरटी है सिलेबस, तो सारी चीजें यही आती हैं। कोई ऐसी खास वो नहीं है कि कुछ और चीजें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये चीज एकदम गलत लग रही है। सिलेबस, सीधी सीधी बात है कि सिलेबस है एनसीईआरटी, इसके बाहर से कुछ नहीं जाएगा, ये श्योरिटी है इस चीज की। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, इस जगह हमारे को क्वेश्चन क्या मिला है, क्वेश्चन वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि H2SO4 के साथ करवाऊं और 443 में प्राइमरी के लिए, 440 में सेकेंडरी के लिए और 358 केल्विन में टर्शरी के लिए, वो सब आप भाड़ में जाने दो। बस आप इसको करो कि अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H, बस आप इस पर फोकस करो। अब ध्यान से देखो, इस जगह हमको क्या दिया हुआ है, इस जगह हमको दिया हुआ है OH इधर, और ये इस तरीके से दे दिया है, इस तरीके से दे दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से आप इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना कि OH इस कार्बन से चिपक रहा है और ये कार्बन कितने कार्बन से चिपक रहा है, इससे, इससे और इससे, 3 कार्बन से चिपक रहा है। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो कि इस वाले कार्बन को मैं बोल रहा हूं बीटा 1, इस वाले कार्बन को बोल रहा हूं बीटा 2 और इस वाले कार्बन को बोल रहा हूं बीटा 3। क्या बोल रहा हूं, बीटा 3 बोल रहा हूं, और ये क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल ध्यान से देखना, नोट नहीं करना, बस इधर देखो कि अगर मैं इसको बनाऊं तो ये इस तरीके से बना हुआ है कि इस जगह C, इस जगह OH, ऊपर CH3, और इस जगह C और इस जगह CH3 और इस जगह क्या बोलेगा, CH2। ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा 1। ये क्या है, बीटा 2, और ये क्या है, बीटा 3। मान लिए आप चाहो कोई सा भी बीटा मान लो, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा डैश, बीटा डबल डैश, बीटा ट्रिपल डैश, ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखिए कि इस जगह मैं इधर से पहले बीटा 1 पर से H निकालूंगा, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, इधर देखो बिल्कुल ध्यान से कि इस जगह 3 रिएक्शन घुमा रहा हूं, एक तो इधर, एक इधर और एक इधर। सबसे पहले मैं कहां से हटाऊंगा, बीटा 1 से हटाऊंगा। कहां से हटाऊंगा, बीटा 1 से H को हटाऊंगा। तो आपको पता है अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। इस जगह मैं बना दे रहा हूं कार्बन, इस जगह मैं कार्बन की फॉर्मेशन कर दे रहा हूं, ध्यान से इधर देख लो।
कि ये इस तरीके से है, ये है इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस जगह इस वाले कार्बन पर कितने एच आएंगे, 2 एच आ लेंगे। कितने आ लेंगे, 2 एच, हर जगह 2 2 एच आएंगे। नहीं, 1 एच आएगा इस वाले कार्बन पर। कितना आएगा, 1 एच, क्योंकि 3 डंडे तो लग रहे हैं ना, तो कितना आएगा, 1 एच आएगा। और हर जगह कितने आएंगे, 2 2 एच आने लगे। 2 2 एच हर जगह आप लगा दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, इधर से हटाऊंगा तो इधर से एच, इधर से ओ एच, तो बीच में डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इस जगह आएगा। तो कौन सा वाला दिख रहा है आपको, सेकंड वाला दिख रहा है। कौन सा वाला दिख रहा है, सेकंड वाला। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह ये मेरा क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन लेगा। इस तरीके से ये क्या है, 2 ऑप्शन है। कौन सा है, सेकंड वाला है, करेक्ट है। इनकरेक्ट वाला बताना है मुझको तो। अब दूसरा देखो, इस जगह अगर मैं इस जगह बीटा 2 निकालूं, बीटा 2 पर से हाइड्रोजन, तो बीटा 2 कहाँ है, ये वाला है, ये है ऊपर वाला, याद रखना, ये मत समझना ना ये तो अल्फा है। चेंज कर दे रहा हूं मैं, इधर देख लो यार तुम। ये है बीटा 2, ठीक है ना। तो बीटा 2 पर से जब एच निकालूंगा इधर से, तो इधर क्या होलेगा, CH2, और इधर क्या होलेगा, डबल बॉन्ड। तो कौन सा दिख रहा है आपको, तीसरा वाला दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, तीसरा वाला। तो इसको बना दे रहा हूं, तो ये वाला बनाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से ये बन गया तीसरा। अब ध्यान से देखो, जब मैं इस जगह करूंगा बीटा 3 पर से निकालूंगा, तो बीटा 3 पर से कहां से जाएगा, इधर से एच जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड आएगा। सीधी सीधी बात है। तो ध्यान से देखो किस तरीके से बनेगा, ये मेरा बन लेगा इस तरीके से, और ऊपर ये लग लेगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। ये कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट वाला दिख रहा है। क्या है, फर्स्ट वाला। ध्यान से देखो इस जगह फर्स्ट वाले में थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको हटा दो। हटा दिया, सिर्फ इतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको कौन सा वाला इसमें से नहीं हुआ, ये बताओ कौन सा वाला नहीं हुआ। भाई मेरा पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा नहीं हुआ। तो चौथा वाला क्या है इसमें, इनकरेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नीट 2023 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया है, अल्फा से निकलेगा ओ एच और बीटा से निकलेगा एच, यही चीज करी है मैंने। कि इस जगह पहले अल्फा इसको, बीटा इसको, इधर से एच, इधर डबल बॉन्ड। दूसरी बार में इधर से ओ एच और इधर डबल बॉन्ड और इधर से एच। तीसरी बार में इधर से ओ एच, इधर से एच और इधर डबल बॉन्ड। बस ये चीज किया है। तो इसमें से ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला कंडीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। ध्यान से सुन रहे होंगे और पुराना रिवाइज किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, याद रखना। आपको समझ में सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं आएगा कि आपने पुराना नहीं रिवाइज किया होगा, बस, और कुछ नहीं है। बेटा मैंने आपको बहुत पुराने लेक्चर्स में भी बोला है, इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो। डिहाइड्रेशन याद ही नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, नोट करो इतना। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। पूरा नोट करना है, ये नहीं है ऑप्शन टिक किया आगे बढ़ गए, नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसे। ये तो पेपर में करा जाता है ये चीज, इधर तो पूरा सीखना पड़ेगा हमको। देखिए इस जगह ध्यान से, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब आया था, देखो ये नीट 2024 में आया था। सारे क्वेश्चन मैं आपको पीवाई क्यों करवा रहा हूं, और ऐसे वैसे पीवाई क्यों नहीं है।
इधर देखिए अब ध्यान से बिल्कुल, इस जगह हमको बोल रहा है आइडेंटिफाई डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, डी बताना है। ध्यान से देखो किस तरीके से बताएंगे। क्या दिया हुआ है हमको, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ और I2 के साथ करवा रहा है। तो फॉस्फोरस बोले या फिर रेड फॉस्फोरस बोले, बात एक ही है। कुछ नहीं करो, OH को छेड़ो और I को लगाओ, तो CH3CH2I लग लेगा। इसका नाम क्या बोलेगा, इसका नाम बोलेगा आइडो इथेन या फिर 1 आइडो इथेन बोल सकता हूं। ये क्या बन गया, ए बन गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, मैग्नीशियम के साथ हो रही है, और किसमें, ड्राई ईथर में हो रही है। किसमें हो रही है, ड्राई ईथर में। तो कुछ नहीं होगा इस जगह, आप ध्यान से देखो कि इस जगह क्या होगा, ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो CH3CH2 और MgI लगा दूंगा। इसका नाम क्या बोलेगा, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हो लेगा, जो कि क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और बी हो लिया ये हमारा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है एसीटल्डी, सॉरी ऐसी नहीं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हो रही है, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड इस तरीके से होता है, आपको पता है कि ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ चिपकाओ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। इन शॉर्ट ये कार्बन इस कार्बन नेगेटिव के साथ चिपकेगा। करवा रखी है सारी रिएक्शन, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है इसमें। बस ध्यान से अगर पढ़ रखा होगा, ये लगभग लगभग तीसरे या चौथे लेक्चर में, तीसरे चौथे में भी नहीं हो सकता, दूसरे में ही आ गई होगी ये रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नेमिंग ऑफ फिनॉल्स के जस्ट बात थी। इधर देखो इस जगह ध्यान से, इतना हो लिया, तो इस जगह क्या बोलेगा, अब इसका इससे लगेगा CH2CH3। अब ऑक्सीजन को डबल से सिंगल कर दो इस जगह, और MgI लगा दो। ये क्या बन लिया हमारा, अडक्ट बनता था, क्या बनता था, अडक्ट, जो कि क्या है हमारा C है, क्या है C, एडिशन प्रोडक्ट होता था ये B है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, पानी के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है, पानी के साथ। तो इस बॉन्ड को इधर से ब्रेक, OH को इधर और H को इधर। देखो तो क्या होगा, देखो इस जगह क्या है, देखो इधर से नोट कर रहा हूं, CH3CH2 इस कार्बन पर कितने H है, दो, तो CH2, फिर OH। इसका नाम क्या बोलेगा, इसका नाम बोलेगा हमारा प्रोपेन 1 ऑल, या फिर एन प्रोपाइल एल्कोहल। और कैसा है ये, प्राइमरी है। और इस जगह Mg, इधर OH और इधर I लगा दो। आदत BR की लगी हुई है, मेरे को I लगाया है, ठीक है। कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2024 में आया था ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, याद रखो, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, नोट करो जल्दी से इसको। 25 वाला भी करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन मत लो कि 25 में कौन सा आया था, वो भी करवा कर दूंगा। पहले आप इसको नोट करो जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। अब ध्यान से आप इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। कब आया था, 2013 में आया था नीट। सारे क्वेश्चन पीवाई क्यों करवाता हूं मैं तुम लोग, और उस लेवल का बोर्ड तो मैंने बहुत पहले करवा दिया कंप्लीट, बोर्ड के क्वेश्चंस तो। अभी देखो इसके बाद जो ये वाला आएगा ना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये करवा दूंगा अभी जस्ट। मैं तो बहुत अपर लेवल चल रहा हूं लेकर, बहुत अपर लेवल पर आ चुका हूं। बस आप इधर ध्यान से पढ़ो और कुछ मत करो। क्या बोल रहा है, फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट। अरे जिंक डस्ट के साथ लास्ट लेक्चर में देखो रिएक्शन करवाई है, बेंजीन बनता है। फॉलोड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विद प्रोपाइल क्लोराइड। अभी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मैंने किसके साथ करवाई थी, मिथाइल क्लोराइड के साथ करवाई थी। इधर देखो यार,
फ्रीडल क्राफ्ट ये है, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl लिया था। अब उसने क्या बोल दिया है, उसने बोल दिया है कि प्रोपाइल क्लोराइड के साथ करवा दो, करवा देंगे, हमारा क्या है प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। अब फिर क्या बोला है, टू गिव अ कंपाउंड बी, और उस कंपाउंड बी का क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन, तो ABC फाइंड कर दो, और इसमें से इन शॉर्ट है उसको सी बताना है, सी क्या है। ध्यान से आप इधर देखो, गिव्स आइडेंटिफाई A, B, C, लेकिन सी बताना है, याद रखना इस जगह आइडेंटिफाई डायरेक्ट लिख दो आप, सी लिख दो, ये जो भी है सी बताना है कि सी क्या है। ध्यान से इधर देखो, इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से, आंसर लिखवा रहा हूं। फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल ही है हाँ, फिनॉल की रिएक्शन मैं जिंक के साथ करवा रहा हूं। जिंक का मतलब ही क्या होता है, जिंक डस्ट होता है, क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। अब उसने बोला है कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, गिव्स, जिंक डस्ट गिव्स ए, इसको ए बोल दिया उसने। अब इसकी रिएक्शन वो करवा रहा है कि इसकी रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ करवा दिया। ध्यान से देखो, CH3CH2 CH3Cl, आपको पता है इधर हर जगह बेंजीन पर H लगा हुआ है, तो इधर H है, इधर का H लगा ले रहा हूं, इधर से H निकलेगा, इधर से Cl HCl तो गया। ध्यान से सुनना, ये वाला जो होता है ना हमारा, ये सेकंड वाला कार्बन, इसको अपने हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा तो इसके ऊपर जस्ट कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों दिया, क्योंकि पॉजिटिव जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, देखो इस तरीके से बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 है, यही तो है Cl निकलने के बाद इसने, और इसने अपना ये बना लिया, चलो पहले ये चीज बना ली प्रोपाइल क्लोराइड, इसके ऊपर इस ये जैसे ही निकल गया, ये भाग गया मानकर चलो, चला गया ये, तो इस जगह किस तरीके से बोलेगा, CH3 CH2 और CH2 इधर पॉजिटिव हो लिया। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पहले वाले कार्बन पर है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव वो डायरेक्टली एक ही से चिपक रहा है, लेकिन इस जगह सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस जगह क्या होगा, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो इधर शिफ्ट मारेगा, तो जब ये दे रहा है और ये ले रहा है, इसकी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी न्यूट्रल हो चुका, तो इस जगह CH और CH3, और इस जगह क्या लिया, पॉजिटिव। अब ये इसके साथ चिपकेगा, ध्यान से इधर देखो इस तरीके से, कि इस जगह CH और इस जगह CH3 लगा दे रहा हूं, और इस जगह से आपकी श्रद्धा है CH3 को इधर लगा लो। मैंने इधर लगाया क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इसका नाम बताओ, इंपॉर्टेंट है, बता रखा है, क्यूमीन है, क्या ये क्यूमीन है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं, मिटाल नहीं रहा हूं उसको, ठीक है ना, क्या है, क्यूमीन है ये, क्यूमीन, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकता हूं, मैंने बेंजीन से ही तो बनाई थी क्यूमीन, उसने लेकिन फिनॉल से पहले बेंजीन बनवा दी और बेंजीन से क्यूमीन बनवा दी, ये नीट का क्वेश्चन कर दिया उसने। इधर देखो ध्यान से, अब इसका क्या करवा रहा है, वो ऑक्सीडेशन करवा रखा है, एक नीट में ये भी करवाया है, एक दो लेक्चर पहले देखो करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन मैंने। अब देखो, अब इसके बाद जब है इसकी रिएक्शन O2 के साथ, तो क्या किस तरीके से हो रहा है, सी इस जगह लगा ले रहा हूं दोनों CH3 को, फिर CH3 इधर और CH3 इधर, और ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, O और O और H, ये क्या हो लिया, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड हो लिया, क्या हो लिया, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। कौन सा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है सर, कौन सा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी, मतलब दूसरा ऑप्शन इसमें ABCD नहीं दिए, सेकंड ऑप्शन 1 2 3 4 दिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में, नोट करो जल्दी से, कर लिया होगा। अब ध्यान से आप इधर देखो, नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है, याद रखना है क्वेश्चन कहां का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और जब एनसीईआरटी का है तो सीधी सीधी बात है, आने लायक तो है क्वेश्चन पेपर में, और नीट में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता है, ये कहीं नहीं लिखा कि नहीं आएगा, आ सकता है, सारे क्वेश्चन वही आते हैं। आप एनसीईआरटी सही से पढ़ लो, ये समझ लो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, और एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पढ़ा,
इधर देखो ध्यान से, बिल्कुल क्या बोल रहा है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन, मतलब इसका डिहाइड्रेशन कर दूं, सॉल्यूशन करता हूं। तो पहला वाला क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेन बनाओ सबसे पहले, और 1 पर क्या लग रहा है मिथाइल, और 1 पर ही क्या लग रहा है OH लग रहा है, क्या लग रहा है OH लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जिस कार्बन से OH चिपका है वो अल्फा, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, जस्ट बगल में कौन कौन से कार्बन दिख रहे हैं सबसे पहले ये बताओ। जस्ट बगल में सर एक ये बीटा दिख रहा है, और एक ये भी कार्बन चिपक रहा है, ये भी बीटा दिख रहा है। तो बेटा निकालो किसमें होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन होगी। भाई डिहाइड्रेशन है तो सीधी सीधी बात है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में करो और पानी निकालो। ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, पानी निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं कि अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। देखो मैं आपको ये जो चीजें बताता हूं मैंने बहुत शॉर्टकट वे में और बड़े इंटरेस्टिंग वे में ले रखी है। अब इसकी इस जगह मैकेनिज्म के तरीके समझाऊं तो मैकेनिज्म तो मैं इसकी करवा चुका हूं अलग से, उस तरीके से नहीं बताऊंगा मैं आपको। मेरे को क्वेश्चन पर फोकस करवाना है कि यार क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना होता है, वो सिखाना है आपको। बोर्ड में या नीट में या IIT में डायरेक्ट आना तो क्वेश्चन ही है, उसकी मैकेनिज्म करने थोड़ी बैठोगे इस जगह, एरो वैरो थोड़ी लगाने हैं, कुछ नहीं करना है ऐसा। डायरेक्ट बस आंसर निकालना सिखा रहा हूं, आंसर कैसे निकलता है मैकेनिज्म बता रखी है। मैकेनिज्म अगर पूछनी होगी बोर्ड वाले को तो अलग से देगा, उसको पूछेगा वो तब करनी होती है, ठीक है ना। इधर देखो, तो अल्फा से निकलेगा क्या, ध्यान से देखो, अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। पहले इधर से निकाल रहा हूं, तो इधर से H निकाल लूंगा, इधर से OH, तो इधर डबल बॉन्ड डालेगा तो क्या हो लेगा ये CH2 इधर हो लेगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे वाले में मैं कर रहा हूं आपको कि इसको बीटा मानना हूं, तो इधर से जब मैं हटाऊंगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये हमारा किस तरीके से हो लेगा, ये हमारा इस तरीके से हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, और इसका नाम क्या हो लेगा मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेगा मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इसमें वो मेजर वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेजर वाला। तो मेजर वाला कौन सा होगा, ध्यान से देखो मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन देखते हैं। सबसे पहले इसको बना रहा हूं कि इस जगह अगर मैं इसको बनाऊंगा, देखो मेरा काम तो बस इधर ही से हो लिया, ये तो फालतू के मैं बना रहा हूं, ये हो लिया है मेरा काम तो, ये वाला हो लिया है, ये CH2। इस पर एक भी कार्बन में मारो डंडे चार, अब की बार मोदी सरकार इस कार्बन पर 4 डंडे पूरे हैं, एक भी डंडा नहीं आएगा। और कितने H हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन पर H 2 H हैं। कुछ लोग आपको ऐसे बताएंगे, ध्यान से देखो, कि इस जगह वो बोलेंगे कि अल्फा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन कौन सा था, ये वाला ही था अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर अब जो बीटा है उस बीटा के सारे हाइड्रोजन गिनो कि ये भी बीटा था, ये भी बीटा था, ये भी बीटा था। लोग दो इसको गिनेंगे, दो इसको गिनेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो रहा है। मैं आपको शॉर्टकट वे बताता हूं, मैं आपको ज्यादा वैसी चीजें नहीं बताता हूं, मैंने डबल बॉन्ड के कार्बन पर बोल रहा हूं हाइड्रोजन गिनो, 2 हाइड्रोजन है। और इधर देखो ध्यान से, ये है, और इस जगह क्या हो लेगा CH3 हो लेगा। देखो ये बताओ इस वाले पर एक भी हाइड्रोजन आएगा, नहीं आएगा इस वाले पर, ये जो है। और इस पर क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। अब इधर 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के कार्बन पर, इधर एक हाइड्रोजन, तो मेजर कौन सा हुआ, ये वाला मेजर हुआ। तो ये क्या है मेजर है, और ये क्या है माइनर है, क्या है माइनर। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से आप इधर देखो
पहले इसको नोट करो जल्दी, फिर दिखाऊंगा, नोट करो इसको। अब देखो दूसरा वाला पार्ट, दूसरे वाले पार्ट के लिए मैं स्लाइड को कॉपी कर रहा हूं। यही है, कॉपी कर दी मैंने स्लाइड, गलत हो गया तो देखिए इस जगह इधर ही बता रहा हूं। अब दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, इधर फोकस लो। ब्यूटेन 1 ऑल का डिहाइड्रेशन करना है, किसका करना है, ब्यूटेन 1 ऑल। भाई ब्यूटेन 1 ऑल क्या होता है, जल्दी बोलो। CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अरे टेम्परेचर ले लेना, 170 से 180 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। नहीं आ रही बात समझ में, ये कैसा था, इस कार्बन से OH, इस कार्बन से ये, इससे 358 ले लेना, वही चीज है। टर्चरी के लिए 358, इस जगह 443 केल्विन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, केल्विन में बोला है वो, टेम्परेचर यही है एनसीईआरटी में। इधर देखो ध्यान से, OH जिस कार्बन से वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा। बिल्कुल ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको गलत करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फा से निकलेगा OH, बीटा से निकलेगा H। तो ध्यान से देखो, अल्फा से OH निकला, बीटा से H निकला, तो क्या हो लिया, इस जगह हमारा हो लेगा डबल बॉन्ड, इधर आएगा बीच में। तो ध्यान से आप इधर देखो, ये किस तरीके से हो लेगा, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो लिया, ब्यूट 1 इन। लेकिन बेटा ये आंसर गलत है, पहले ही बता दे रहा हूं, ये गलत आंसर है। अब अगर इस जगह ध्यान से देखो भाई, ब्यूट इन ही तो है, मतलब ब्यूट इन में इन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आना चाहिए। सर ये पहले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ना आकर इधर आ जाए, डबल बॉन्ड तो इधर लगाओ आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 सॉरी CH3। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो लिया, ये हो लिया हमारा ब्यूट 2 इन हो लिया, क्या हो लिया, ब्यूट 2 इन। अब देखो डबल बॉन्ड के कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, इधर कितने हैं, 2। तो जिस पर कम होता है वो मेजर होता है, और जिस पर ज्यादा होता है वो माइनर होता है। वो मेजर वाला पूछ रहा है, तो कौन सा है, ब्यूट 2 इन आंसर है, कौन सा है, ब्यूट 2 इन। इधर कौन सा है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आंसर है। अब ध्यान से आप इधर देखो सर, आप ये मैंने तो तरीके को से बता दिया है ऐसे कर कर, पहले इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। अब ध्यान से आप इधर देखिए, बिल्कुल कि ये था। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, एक बार समझा रहा हूं, इधर ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2 और CH2OH, कुछ नहीं होता, ध्यान से देखो इस जगह, कि इस जगह इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ करवाती हैं। तो H पॉजिटिव इधर अटैक करता है, इधर देख लो, बना देता हूं, इस पर 2 लोन पेयर होती हैं, तो ये इधर अटैक कर देता है, इधर अटैक कर देगा, तो इस जगह कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो लेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और इस जगह ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से होगा। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और H2O तो गया, क्या हो लिया, पानी निकल गया। भाई पानी, डिहाइड्रेशन का मतलब ही यही है, पानी निकालना है, निकाल दिया पानी। अब ध्यान से आप इधर देखो, निकाल दिया, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2, और इस जगह क्या हो लेगा हमारा, CH2 इधर पॉजिटिव आ गया। आपको पता है, सीधी सीधी बात है, आपको इस चीज का अंदाजा है कि कौन सा वाला ज्यादा, ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये इधर शिफ्ट मार देगा, वही चीज आ जाएगी पुरानी वाली, ये इधर शिफ्ट मार देगा अपने हाइड्रोजनों को, तो इधर आ लेगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा। भाई पॉजिटिव जिससे, वो एक ही कार्बन से है, इधर पॉजिटिव इस पर आ लेगा, ये देखो इस तरीके से बना दे रहा हूं, ये ऐसे भी बन जाएगा, CH3 CH2 CH और CH3, और इस जगह पॉजिटिव, ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो इस जगह क्या होता है, फिर इस जगह से इस जगह डबल बॉन्ड लेता है, फिर से H हट जाता है। नहीं आ रही बात समझ में,
उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। इस तरीके से होती है रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। मेनली आपको ऐसे सीखो तो ज्यादा बेटर है, बाद बाकी उस तरीके से सीखोगे तो चीजें आप लेंदी, वो चीज काम की तो है, लेकिन हमारा टारगेट होता है क्वेश्चन निकालना। पेपर में टाइम कितना मिलता है, बहुत कम समय। अब अगर मैं आपको सारी चीजें वैसे करवाऊं तो पॉसिबल नहीं है उस तरीके से। मेरे को तो टाइम मैनेज करवाना है आपके लिए, क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, बस वो क्वेश्चन निकालना मैं आपको सिखा देता हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक एक कर स्लाइड कर दे रहा हूं मैं, तो आप इसको नोट करते जाइए। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो लेक्चर 13 कर लिया, अब इसको रिवाइज जरूर करना घर पर बेटा। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें आपसे नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, बिल्कुल भी, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपसे चीजें नहीं हो सकती हैं। रिवाइज जरूर करना है। समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बस इसको शेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो बच्चा है बहुत पढ़ रहा है। सीधी सीधी बात तो इधर है, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता, दैट्स इट।